हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। चैप्टर सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक पूरी सीरीज में शुरू कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको पूरी 11th और 12th की एनसीईआरटी कवर कराऊंगी। सारे चैप्टर्स जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में या यूपी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो, उसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे आपका CUET है, नीट है, IIT JEE है, PGT है, इन सब में ये सारे चैप्टर्स बहुत काम में आते हैं। मतलब इनसे क्वेश्चन आते हैं, उसी के सिलेबस पे बेस्ड ये मैं आपको सारे चैप्टर्स कराऊंगी, ठीक है। आपको पता है CUET जो है पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आता है। आपके नीट और जेई में भी आपको बेसिक समझने के लिए एनसीईआरटी करना ही पड़ेगा। 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आप अगर देते हो या यूपी बोर्ड एग्जाम आप देते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिक आपके वहीं से क्लियर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर, आज पहली वीडियो है इस सीरीज की, और सबसे पहला चैप्टर मैं 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रही हूँ। इस वीडियो में आपको सारे टॉपिक्स इंक्लूड नहीं करूंगी, मैं टॉपिक वाइज आपकी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी। एक चैप्टर की आपको लगभग 8 से 10 वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिसमें मैं आपकी थियोरेटिकल पार्ट तो कराऊंगी, साथ में न्यूमेरिकल पार्ट भी मैं साथ साथ सॉल्व कराते हुए चलूंगी। और जब आपका पूरा थियोरेटिकल पार्ट किसी एक चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा तो आपके एनसीईआरटी में जो पीछे आपको एक्सरसाइज दे रखी होती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, एक या दो जितनी भी रिक्वायर्ड होंगी वो मैं आपको कराऊंगी सॉल्व, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे एक तो जनरल, जो आपका सॉल्यूशन के बारे में आपको जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो पढ़ेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और देन हम देखेंगे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या कि हम किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो सॉल्यूशन है उसको शुरू करने से पहले आपको पता होगा कि भाई अगर आप अपने सराउंडिंग में देखो तो आपको बहुत ही कम कोई प्योर सब्सटेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस नहीं देखने को मिल रहा है तो जो चीजें देखने को मिल रही हैं असल में वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग प्योर सब्सटेंस मिलकर एक अलग नया कंपाउंड बना दे, नया सब्सटेंस बना दे, वो आपका होता है एक अलग मिक्सचर, ठीक है। अब यही मिक्सचर आपकी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब आपके पास बहुत सारे मिक्सचर्स हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस किस चीज पर डिपेंड करती है कि उनकी कॉम्पोजिशन क्या है। क्या क्या है, कौन सा वर्ड हमने नया सीखा, कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। अगर कॉम्पोजिशन डिफरेंट है तो आपकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास 3 अलग अलग सब्सटेंस है। आपके पास प्रेजेंट है ब्रॉन्ज, ठीक है, आपके पास प्रेजेंट है ब्रास, और आपके पास प्रेजेंट है जर्मन सिल्वर। ये 3 आपके पास अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट है। आपका ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बनता है, ब्रॉन्ज आपका बनता है कॉपर और टिन से मिलकर। किससे, कॉपर और टिन से मिलकर। सिमिलरली ब्रास आपका बनता है कॉपर और जिंक से मिलकर, ठीक है। जर्मन सिल्वर आपका मिलता है कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर, प्लस निकल से मिलकर। अब ये तीनों ही सब्सटेंस क्या है, अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन अलग है, ये अलग अलग चीजों से मिलकर बने हैं। ये तो हो गई एक बात। लेकिन अगर मान लो कोई एक सेम ही चीज से मिलकर बना हो, तब आप कहोगे कि भाई इसकी तो प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका अगर कोई सेम चीज से मिलकर भी बना है तो अगर उसकी कंसंट्रेशन अलग है, अगर अलग है तो वो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास फ्लोराइड आयंस है। क्या है, फ्लोराइड आयंस, F नेगेटिव आयंस है जिनका आपके पास सॉल्यूशन है किसमें, वाटर में, ठीक है। अगर मैं इन फ्लोराइड आयन के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेती हूँ केवल 1 ppm,
कितनी? केवल 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन के बारे में अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, तो आप फिक्र मत करो। अभी आप केवल समझो कि मान लो अगर फ्लोराइड आयंस के सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 ppm है, तब ये क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है आपके टूथ के लिए। आपको क्या करता है? प्रिवेंट करता है, बचाता है। किससे? टूथ डिके से, आपके दांत खराब होने से बचाता है। लेकिन अगर इस एफ आयन की सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 1.5 ppm हो जाए, तब यही फ्लोराइड आयन का सॉल्यूशन क्या करेगा? आपके दांत खराब करेगा, ठीक है, उनको क्या करेगा? मॉल्ट करेगा। अब इसी से ज्यादा अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ा दूं, अगर हायर कंसंट्रेशन हो जाए, तब क्या होता है? ये हो जाता है पॉइजनस। कैसा हो जाता है? पॉइजनस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा रेड पॉइजन, है ना, चूहा मारने वाली जो दवाई होती है। तो जो रेड पॉइजन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? वैसे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के भी होते हैं, बट आपका जो सोडियम फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है, वो रेड पॉइजन की तरह आपको काम में आता है। सही है। तो अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हो तो ये इवन पॉइजनस हो सकता है। तो आपने क्या सीखा कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस देख रहे हो, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेंगी? कॉम्पोजिशन पर। और कॉम्पोजिशन से हमारा मतलब क्या है? मेजरली हमारा मतलब है कि कंसंट्रेशन क्या है, क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं, ये आपका हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे हो, रीडिंग नहीं भी कर रहे हो, तो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एज अ स्टोरी आपको पूरा का पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। बट ये आपको करना पड़ेगा कि आपको एक चैप्टर की जितनी वीडियोस हैं वो देखनी पड़ेंगी, तभी आपको सारी वीडियोस समझ में आएंगी। क्योंकि एक वीडियो की कंटिन्यू वीडियो सेकंड वीडियो होगी, ऐसे उसकी थर्ड वीडियो होगी। तो अगर पहला का पार्ट नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट आपको कम समझ आएगा, ठीक है। चलिए, इसमें से जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है साथ साथ नोट करते जाइएगा, या वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आखिरकार सॉल्यूशन क्या होता है, या सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जाती है भाई कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वो है आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर। ये मैं आपको 3 टुकड़ों में समझाऊंगी। जो आपकी डेफिनेशन है वो मैं आपको 3 टुकड़ों में समझाऊंगी, क्योंकि टुकड़ों में आपको बेटर समझ में आएगा। अगर डेफिनेशन आप लिख रहे हो तो आप लिखो कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर मेड अप ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है, मैं लिखवा देती हूँ। आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की अगर मैं डेफिनेशन बात करूँ, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो ये क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। पहला पार्ट, मेड अप ऑफ, यानी कि किससे बना होता है? 2 और मोर कंपोनेंट्स, मेड अप ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब इसे समझते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है हिस्से। कंपोनेंट्स का मतलब होता है हिस्से, उसके पार्ट्स कितने हैं, ठीक है। तो कितने? 2 या 2 से ज्यादा। इसका मतलब है कि किसी सॉल्यूशन में 2 पार्ट तो होंगे ही होंगे, 2 कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे, सही है। अब ये आया एक नया शब्द, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब मिक्सचर, आप समझ गए कि चीजें मिलाई हैं हमने, मिक्सचर बनाया है। लेकिन ये होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान। बट कैसे एक समान? मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, मान लो आपके पास मेरे पास ग्लास नहीं है, मान लो आपके पास एक ग्लास,
ठीक है। इस ग्लास में आपने पानी मिलाया है और नमक मिलाया है, तो आपका एक क्लियर सॉल्यूशन आपको मिल गया, है ना। अब जब आपके पास एक क्लियर सॉल्यूशन आपको इस ग्लास में मिल गया है, तो आप चाहे ऊपर का हिस्सा देखो, चाहे बीच का हिस्सा देखो, चाहे नीचे का हिस्सा देखो, सब जगह आपको सेम ही नजर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ऊपर गाढ़ा दिख रहा है, नीचे नीचे पतला दिख रहा है, नहीं। आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो मिक्सचर है, वो कैसा है, एक समान है पूरा का पूरा। तो इसी एक समान मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और यही होमोजीनियस मिक्सचर जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये चीज मैं एक्स्ट्रा आपको नोट करा रही हूँ। अच्छा, आपने नोट्स में नोट डालकर रेड कलर से या ग्रीन कलर से, किसी डिफरेंट कलर से आप ये चीजें नोट करते हुए चलना। ठीक है, क्या है नोट? नोट ये है कि आपका सॉल्यूशन हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कभी भी सॉल्यूशन नहीं कहलाता है। यहाँ पर लिखना, सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक और नोट यहाँ पर ऐड करना आप अपनी कॉपी में, कि आपके जितने भी बॉडी में प्रोसेसेस हो रही हैं, वो किस टाइप में हो रही हैं, किस फेज में, वो लिक्विड सॉल्यूशन में हो रही हैं। यहाँ मैं इसलिए कह रही हूँ लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ लिख देते हैं, ऑल बॉडी प्रोसेसेस टेक प्लेस इन लिक्विड सॉल्यूशन। किस में हो रही है? लिक्विड सॉल्यूशन में हो रही है। यहाँ मैंने लिक्विड सॉल्यूशन इसलिए बोला है क्योंकि आपको अभी तक तो यही पता होगा कि भाई सॉल्यूशन लिक्विड ही होता है। नहीं, सॉल्यूशन आपके तीनों टाइप के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन भी होता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, और आपका सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। यही तो हमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब यहाँ जो हमने ये टू और मोर कंपोनेंट्स की बात करी, ये क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि दो कंपोनेंट्स तो होते ही होते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक हिस्सा होता है आपका, एक कंपोनेंट का नाम होता है सॉल्यूट, और दूसरे कंपोनेंट का नाम होता है सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरे कंपोनेंट का नाम होता है सॉल्वेंट। अब ये तो बात हो गई जब दो कंपोनेंट हो। अब अगर मैं आपसे कहने लगूं कि 3 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट है, तब आपको याद रखना है कि सॉल्वेंट तो आपके पास एक ही होगा। सॉल्वेंट आपके पास एक ही होगा, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट्स आपके उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे पहचानोगे कि भाई कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट है, कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है? तो जो कम अमाउंट में, जो क्या होता है, कम अमाउंट में, यहाँ लिख देते हैं, जो क्या होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लिख लो, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट, और जो कंपोनेंट आपका मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल आना चाहिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा करके मार्क लिख लेना अपने पास। यहाँ एक आपके मन में सवाल आना चाहिए, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो बराबर हो, मतलब जो अमाउंट हम कम और ज़्यादा बता रहे हैं अगर बराबर बराबर हो, फिर मैं कैसे बताऊं कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? आना चाहिए ना, वैलिड क्वेश्चन है। तो अब वहां पर इस कंडीशन में क्या होता है, मान लो अगर आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा या अमाउंट क्या है, बराबर है, तब एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, अगर आपके पास वाटर और अल्कोहल, यानी कि पानी में आपने अल्कोहल मिलाया, पूरा मिल जाता है, आराम से एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब पानी और अल्कोहल का जो अमाउंट है वो क्या है, बराबर है। तो अब इसमें तो चाहे पानी को सॉल्वेंट मान लो, चाहे अल्कोहल को सॉल्वेंट मान लो, बट अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूं कि आपने इक्वल अमाउंट ऑफ NaCl, यानी कि नमक या सॉल्ट, ठीक है, मिलाया इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में, तब आप किसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट मानोगे? तब आप वाटर को सॉल्वेंट मानेंगे।
क्या करेंगे, वाटर को आप सॉल्वेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट को डिस्क्राइब करने का एक ये भी तरीका होता है कि जिसमें कोई चीज घुल रही है वही आपका सॉल्वेंट होगा। पानी क्या है, पानी ही तो नमक को डिसॉल्व कर रहा है ना अपने अंदर, है ना, अपने अंदर पानी ही तो उसको घोल रहा है, तो इसलिए पानी आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और नमक आपका सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर? ऑल गुड। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसमें से जो भी आपको नोट करना है फटाफट से नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लो जो भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन केवल लिक्विड नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। कैसा होता है, गैसियस भी होता है, लिक्विड भी होता है और सॉलिड सॉल्यूशन भी आपको होता है। अब इसमें भी क्या है, ये टेबल एक्चुअल में आपको कंफ्यूजिंग लगती होगी, मुझे पता है, क्योंकि जितने बच्चे मैंने पढ़ाए हैं 11th 12th वाले या जो भी हैं 12th के बच्चों को, ये टेबल जब बुक में दी होती है ना बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। ऐसे लगता है क्या है, कैसे समझना है, क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले आपको कैटेगरी दी है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिया है। जैसा कि हमें पता है एक गैसियस सॉल्यूशन होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब गैसियस सॉल्यूशन में हमें पता है भाई सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके तो बनेगा, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, मतलब कम से कम दो कंपोनेंट तो उसके होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। उसके बाद आपको कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं कि भाई इस टाइप के सॉल्यूशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको चीजें बेटर समझ में आती है, ठीक है। अब सबसे पहला गैसियस सॉल्यूशन है अगर, तो सॉल्वेंट उसमें गैस ही होगा। गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट उसमें गैस ही होगा। सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा और आपके सॉलिड सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट सॉलिड ही होगा। इतनी बात तो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि जिस टाइप का भी सॉल्यूशन है सॉल्वेंट हमेशा वही होगा, ठीक है। बट सॉल्यूट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आपको पता है कि आपके पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो यही तीनों स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब आपके पास सबसे पहला गैसियस सॉल्यूशन का पहला टाइप है कि जब सॉल्वेंट तो आपके पास गैस है बट सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट भी गैस है। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट भी आपके पास गैस है। तो जब ऐसा कोई सॉल्यूशन हो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस हैं, उसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तब आपका एग्जाम्पल होता है आपकी एयर। एयर क्या है, एयर में बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं, गैसेस में ही गैसेस मिली हुई हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है एयर में प्रेजेंट होते हैं, या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही मिक्सचर। तो जब भी गैसेस के मिक्सचर की बात होगी तो वो आपका गैसियस सॉल्यूशन होगा। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, ठीक है। तो ये कैटेगरी हमारी पूरी हो गई। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी में आपका सॉल्वेंट गैस है, ठीक है, बट आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, लिक्विड है। लिक्विड सॉल्यूट होने का मतलब है कि किसी गैस में, गैस क्या है ज्यादा अमाउंट में है इसलिए वो सॉल्वेंट है, किसी गैस में लिक्विड मिक्स करा हुआ है, लिक्विड घोला हुआ है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट लगता है सुनने में बट थोड़ा साइंटिफिकली सोचो, सही है। तो किसी अगर सॉल्वेंट आपके पास गैस है और उसमें थोड़ा अमाउंट लिक्विड का प्रेजेंट है तो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में जब क्लोरोफॉर्म मिलाई जाती है मिक्सचर बनाने के लिए, तब ये एग्जाम्पल आपका ऐसे गैसियस सॉल्यूशन का होता है जिसमें सॉल्यूट तो लिक्विड है बट सॉल्वेंट आपका गैस है। इसके अलावा ये एनसीईआरटी वाले सारे एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन वाले। इसके अलावा फॉग, फॉग मतलब कोहरा या मिस्ट मतलब धुंध। धुंध या कोहरे में आप क्या देखते हो कि होता तो वो एयर ही है ना, एटमॉस्फेयर ही है, बट उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, लिक्विड है। तो हवा में जब थोड़ा बहुत पानी ऐड हो जाता है या हो जाता है वो क्या कोहरे की फॉर्म ले लेता है या ओस की फॉर्म ले लेता है, तो वही आपका क्या होता है, फॉग। तो फॉग आपका एग्जाम्पल लिक्विड इन गैस का है, ठीक है। देन थर्ड कैटेगरी आपकी आती है जब सॉलिड आपने मिलाया हुआ है गैस में, गैस ही आपका सॉल्वेंट तो गैस में ही मिलाएंगे।
इसके लिए आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर मतलब कपूर, कपूर को कहते हैं हम कैम्फर, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, एक्टिविटी नहीं, क्वेश्चन ही है। क्लोरोफॉर्म का आप मुझे फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है वो आप उसका फॉर्मूला मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सही है। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा डस्ट, डस्ट क्या होती है? डस्ट भी आपकी सॉलिड इन गैस। डस्ट क्या होती है? हवा के साथ उड़े जा रही है, उड़े जा रही है, तो क्या होता है कि हवा क्या है? आपका गैस है, और डस्ट क्या है? छोटे 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 सॉलिड पार्टिकल्स है। अब हवा है बहुत सारे अमाउंट में, पार्टिकल्स है कम, ठीक है। तो डस्ट जो होती है वो आपकी गैसियस सॉल्यूशन है। किस टाइप से? जिसमें सॉल्वेंट गैस होता है और सॉल्यूट आपका सॉलिड होता है। देन आपके पास नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में भी हम सॉल्वेंट तो तीनों बार लिक्विड देखेंगे, बट सॉल्यूट का स्टेट बदलता जाएगा। अब ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या है? गैस है, उसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा? ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। पानी में जो ऑक्सीजन होती है, आपको पता है, सबको अच्छे से खबर है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है पानी में। तो ये जो आपका मिक्सचर है ये कैसा है? लिक्विड सॉल्यूशन है, और ऐसा मिक्सचर है जिसमें लिक्विड में गैस मिली हुई है, ठीक है। लिक्विड में थोड़ी गैस मिली हुई है। इसके अलावा CO2 इन H2O। अब ये सुनने में क्लिक नहीं कर रहा होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिली हुई है, बट आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है आपकी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, वो क्या होता है? पानी में CO2 को ही तो मिलाया जाता है, तभी तो आप जब बोतल ओपन करते हो तो उसमें से फिज निकलती है, फिज। तो वो फिज क्या होती है? वो CO2 होती है, CO2 गैस निकलती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स भी आपका किसका एग्जाम्पल है, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी आपका किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। देन आपका नेक्स्ट कैटेगरी है जब लिक्विड में लिक्विड ही मिला हुआ हो। जब लिक्विड में लिक्विड ही मिला हुआ हो तो ये क्या होता है? इथेनॉल। इथेनॉल मतलब आपका जो अल्कोहल है, तो अगर पानी में अल्कोहल डिसॉल्व करेंगे तब वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? लिक्विड लिक्विड वाला। इसके अलावा पानी में दूध मिला दो, वो भी आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। और शरबत जो आप बनाते हो पानी में, कुछ भी आपने लिक्विड मिक्सचर मिला दिया, वो सब आपका यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देन है सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड में आप थोड़ा अमाउंट सॉल्यूट की फॉर्म में सॉलिड का डाल रहे हो, तब क्या है? ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर, या आप इसको सिंपल भी बोल सकते हो, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है। आप मुझे दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जिसने ये वीडियो देखा है उसे बताना ही है, ठीक है। देन अगला लास्ट आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन है, इसका मतलब आपका सॉल्वेंट तो क्या होने वाला है? सॉलिड होने वाला है, बट सॉल्यूट की जो स्टेट है वो डिफरेंट होगी, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब आपके पास जब सॉल्वेंट सॉलिड है बट आपका सॉल्यूट क्या है? गैस है, उसके लिए एग्जाम्पल होता है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम यानी कि आपका एक मेटल जिसका सिंबल होता है PD, ठीक है। जब पीडी में आप मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पीडी में आपका हाइड्रोजन गैस मिला हुआ होता है, तब ये सॉल्यूशन आपका सॉलिड सॉल्यूशन में आता है। अब ये मत समझना हाइड्रोजन गैस है तो भाई गैसियस सॉल्यूशन हो गया, नहीं। हमें जज किससे करना है कि भाई सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट की जो स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की स्टेट होगी, सही है। अब अगर आपके सॉलिड में लिक्विड मिला हुआ है तो उसका एग्जाम्पल हो गया अमलगम ऑफ मर्क्यूरी एंड सोडियम, यानी कि NaHG, NaHG, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी एंड सोडियम। देन अगर सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ है तो उसके लिए एग्जाम्पल हो गया कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, Cu डिजॉल्व्ड इन Au, ठीक है। या आपने देखा होगा कॉपर गोल्ड का भी क्या बनता है? एलॉयज बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर। जैसे हमने स्टार्टिंग में एलॉयज पढ़े थे, ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर, ये सब क्या थे? एलॉयज मिक्सचर थे आपके। सिमिलरली ये भी, तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड में सॉलिड। अब एक छोटा सा और एक्टिविटी है, जैसे मैंने ये सिंपल सिंपल आपको बताया कि शुगर इन वाटर या फिर या फिर नमक इन वाटर, मतलब NaCl इन वाटर, ये हो गए इसके सिंपल जो आपकी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। आप मुझे ऐसा ही एग्जाम्पल इसका बताएंगे, लिक्विड इन सॉलिड का। आप मुझे ऐसा ही एक बेसिक से सोचना, आपके आसपास की सराउंडिंग में कोई ऐसा एग्जाम्पल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है।
अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, जैसे आपके मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, और मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ये सब है। ये हमें अगला इसके बाद वो टॉपिक पढ़ना है, बट वो टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी क्योंकि वो डिटेल्ड टॉपिक है। उसके न्यूमेरिकल्स भी कोशिश करूंगी उसी वीडियो में कवर कर दूं कि, और वो आपको डिटेल में इसलिए समझना है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल उससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 200% उस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो ये टेबल आप अपने पास ज़रूर नोट डाउन कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होने वाली है। डायरेक्ट एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, पूरा आपसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछ भी लेते हैं, डिस्क्राइब करने को भी पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कौन से टाइप का सॉल्यूशन है ये। जैसे उन्होंने बोल दिया CO2 इन वाटर आपके पास सॉल्यूशन है, ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, या इस सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है, ठीक है, इस टाइप से। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा जो भी इन किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो या 11th और 12th में हो, आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन है, कजिन्स हैं, कोई भी है तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा, और कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई और टॉपिक आपको समझना हो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।